Hello dear students of class 11. Once again I welcome you all in this online digital classes. As we all know, we are doing our chapter number 3, which is trigonometric functions, and we are in this chapter we are doing our exercise 3.3. In the previous video, we have concluded some questions, or we have done some questions from this exercise. Today also we shall be doing 2 or 3 questions from this exercise. I am starting this session with question number 23. Because I think since till the last session we have completed our exercise up to question number 21. So today we will be starting with question number 23. So this is 23rd question. You have to prove this 10 4x is equals to 4 10x into 1 minus 10 square x upon 1 minus 6 10 square x plus 10 raised to power 4x. ये चीज आपको प्रूव करना है. आप देखिए, if you have to prove this, let us take our left hand side. So left hand side is 10 4x. 10 4x. But students, see, if you have gone through the formulas on page number 84, you can open the summary page number 84. There are many formulas written over there in the form of 10. So on that page, two formulas are there in the form of 10 trigonometric ratio. That is 10 2x and 10 3x. We are not having any formula 10 4x. 10 4x का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन किस चीज का फॉर्मूला है 10 2x का और 10 3x का. तो उन्हीं को हेल्प करके, उन्हीं से हमें हेल्प लेके इसको प्रूव करना पड़ेगा. देखिए सर, क्या आप 4 को 2 की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो यहाँ पे एंगल 4x गिवन है, क्या आप इस 4x को 2x की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स. 2 into 2. 4 कैसे मिलेगा? 2 into 2. 2 into 3 तो नहीं हो सकता. 2 3 6 होता है. 2 2 will give you 4. तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे? 10 2x. एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे फॉर्मूला थीटा की टर्म्स में लिख रहा हूँ. मतलब फॉर्मूले में जहां भी x है वहां पे थीटा की टर्म्स में लिखिए ये फॉर्मूला. ठीक है. 10 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है? दैट इज 2 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है 10 2 थीटा का. 2 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा. अब आप इसको कैसे लिखिए? देखिए, 4 को आप ऐसे लिखिए 2 into 2. 2 2 gives you 4. 2 plus 2 मत लिखिएगा. ठीक है, 2 into 2. सो नाउ अब देखिए, आप ध्यान से इस 2x को ब्रैकेट में पुट कर दीजिए आपकी आसानी के लिए, फॉर योर इजीनेस, फॉर योर कन्वीनियंस. नाउ सी 10 2 theta. See, 10 2 theta. While making this circle, 10 2 theta. थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x. तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए थीटा की वैल्यू 2x. तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा. थीटा यहाँ पे क्या है अभी? 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा. थीटा अगेन 2x. अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखें स्टूडेंट्स, सॉरी, दिस इज नॉट 2 10 स्क्वायर, इट इज ओनली 2 10 थीटा. इट इज आल्सो 2 10 2x, नॉट स्क्वायर. न्यूमरेटर में स्क्वायर नहीं है, सॉरी. सी नाउ थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, देखिए स्टूडेंट्स, 10 स्क्वायर 2x का मतलब क्या होता है? 10 2x का होल स्क्वायर. जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर. अगर साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है तो मतलब वो साइन थीटा कंप्लीट वैल्यू है उसका स्क्वायर है. सी नाउ अगेन, अब फिर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 10 2x का. ठीक है, 10 2x का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सेकंड नंबर स्टार ऑन पेज नंबर 84. ऑलराइट, व्हाट इज दैट? देखिए 10 2 थीटा. 10 2 थीटा. थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर क्या है? x. पहले थीटा की वैल्यू क्या थी? 2x. लेकिन अभी 10 2 थीटा. थीटा की जो क्या आ रहा है? x. ऑलराइट, सही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. बहुत ध्यान से देखिए, ये 2 एज इट इज. अब 10 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए. वो क्या है? 2 10 थीटा. थीटा यहाँ पे कितना है? 10 2 थीटा x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, दैट इज x. ठीक है ना. अब अपॉन में 1 माइनस 10 2x
10 टू एक्स का है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और उसका होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला है जो आपने न्यूमरेटर में भी अप्लाई किया है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 2s gives you 4 10 x अपॉन 2 2s क्या हो जाएगा 4। प्लीज इस 2 को दोनों से मत मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन ये एज इट इज 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन। सी देखिए स्टूडेंट्स, होल का स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। अब न्यूमरेटर में क्या है 2 10 x, सो 2 10 x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 10 स्क्वायर x। 2 का भी स्क्वायर होगा 4 और 10 x का स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर x, सो 4 10 स्क्वायर x अपॉन से डिनोमिनेटर का कंप्लीट स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर अप्लाई करना क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस माइनस की फॉर्म में है ब्रैकेट की फॉर्म में, तो वहां पे क्या आइडेंटिटी अप्लाई होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है लेकिन कैंसिल अभी एलिमिनेट नहीं होंगे क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये पूरे के अपॉन में नहीं है, ये सिर्फ 4 10 स्क्वायर x का डिनोमिनेटर है। अगर ये पूरे के अपॉन में आएगा तभी वो ऊपर नीचे वाली टर्म्स क्या हो सकती हैं, एलिमिनेट हो सकती हैं। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ऑलराइट, अपॉन 1 एलसीएम ले लीजिए, जब इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कंप्लीट डिनोमिनेटर, मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस साथ में ऊपर 4 10 स्क्वायर x, अब पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है लेकिन पावर्स थोड़ी नीचे डिनोमिनेटर के क्या है थोड़ी ज्यादा पावर है, मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर x, नीचे का डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब एक पावर एलिमिनेट हो जाएगी। आप इस टाइप से एलिमिनेशन शो कर सकते हैं। स्क्वायर को कैंसिल किया मतलब एक पावर कैंसिल होगी, एक पावर बची हुई है। ठीक है, तो मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर x बचेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने जब ऐसे करके होता है, अगर मान लीजिए आपने सॉल्व करना है, मेन फ्रैक्शन साइन ये है, तो कैसे होता है ये 4 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फिर नीचे आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी टाइप से फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। सो सिमिलरली वी कैन गो फॉर दिस। अब देखिए ये जो 1 माइनस 10 स्क्वायर x किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 10 x के साथ, सो 4 10 x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल अपॉन, इसको सॉल्व कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b कितना है 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x का स्क्वायर 10 रेज़ टू पावर 4x माइनस 2ab, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 10 स्क्वायर x 2 10 स्क्वायर x। अब इनके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए डिनोमिनेटर में, टर्म्स जो सेम टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 10 x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1। सी एक काम कीजिए, इस टर्म को बाद में लिख लीजिएगा हायर पावर के, पहले लोअर जो पावर वाली टर्म्स है उनको लिख लीजिए। माइनस 2 10 स्क्वायर x माइनस 4 10 स्क्वायर x, देखिए 10 स्क्वायर x दोनों सेम है तो उनके न्यूमरेटर्स जो न्यूमरेटर से माफ कीजिए कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। माइनस 2 10 स्क्वायर x माइनस 4 10 स्क्वायर x, कितना 10 स्क्वायर x माइनस 6 10 स्क्वायर x, माइनस 2 माइनस 4 गिव्स यू माइनस 6, सो माइनस 6 10 स्क्वायर x और लास्ट में प्लस 4, सॉरी प्लस नॉट 4 प्लस 10 रेज़ टू पावर 4x and I think this is only your right hand side। चेक कीजिए यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। सो हेंस प्रूफ। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। यू कैन नोट इट डाउन। Now after that, one more question we'll be doing, question number 25. See, question number 24 is
left hand side is cos 4x, and the left hand side of question number 25 is cos 6x. So I'm going for the difficult question. Easy question you can do on your own also, according to that same question. But the method applied will be same as we have done in this question. जो मेथड अप्लाई होगा इन दोनों क्वेश्चन में 24 और 25 क्वेश्चन है वो सेम यही है जो हमने इस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है. क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 25th क्वेश्चन, cos 6x is equals to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos square x minus 1. Yeah. So this is your right hand side. I mean, this is the thing which you have to prove. In all this exercise, you have to prove these things. So let us take our left hand side to prove this question. Left hand side is cos 6x. As we are having the formulas of tan 2x and tan 3x, similarly we are having the formulas of sin 2x, sin 3x, and similarly cos 2x and cos 3x. आपके पास दो फॉर्मूले हैं cos की टर्म्स में, cos 2x और cos 3x. cos 6x नहीं है और ना ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 24 cos 4x है. cos 4x को आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में? सेम जैसे आपने 23rd क्वेश्चन में लिखा था cos 2 into 2x. 25th क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे? cos 2 into 3. 2 into 2 मत करना, दैट गिव्स यू 4. 6 कैसे आएगा? 3 3 से 9 आएगा. 2 into 3 या फिर 3 into 2, जैसे मर्जी आप लोग कर सकते हैं. ऑलराइट, लेट अस राइट डाउन इन दिस फॉर्म cos 3 into 2x. 3 2 से क्या हो जाएगा? 6. ठीक है, अब देखिए cos 3 थीटा, ब्रैकेट के अंदर जो भी उसको थीटा एज्यूम कर लीजिए. ब्रैकेट के अंदर जो भी इसको क्या थीटा एज्यूम कर लीजिए. सो cos 3 थीटा का फॉर्मूला है आपके पास, ऑफ कोर्स. सो यू कैन राइट डाउन सेंस cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है आपके पास cos 3 थीटा का? लिख सकते हैं आप 4 cos क्यूब थीटा माइनस, आई थिंक दैट इज स्टार नंबर 4 ऑन पेज नंबर 84, माइनस 3 cos थीटा. मैं इस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स x की जगह थीटा की टर्म्स में लिख रहा हूं ताकि आपको कन्वीनियंस रहे. ठीक है, फॉर्मूला चाहे आप x की टर्म्स में याद कीजिए, चाहे a की टर्म्स में याद कीजिए, चाहे थीटा फाई साई जो मर्जी आप याद कर सकते हैं. नाउ cos 3 थीटा, फॉर्मूले में जहां भी थीटा आएगा क्या वैल्यू पुट करेंगे? 2x. cos 3 थीटा, सो 4 cos क्यूब थीटा, थीटा मतलब 2x माइनस 3 cos थीटा मतलब 2x. ऑलराइट, अब देखिए इस cos क्यूब को स्टूडेंट्स आसानी से अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं cos 2x का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है? cos 2x. इधर भी क्या आ रहा है? cos 2x. cos 2x का आपके पास फॉर्मूला है, यू कैन सी पेज नंबर 83 लास्ट फॉर्मूले. पर देखिए स्टूडेंट्स cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं. cos square x माइनस sin square x, 2 cos square x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin square x और 10 की टर्म्स में भी लास्ट वाला फॉर्मूला है. लेकिन आपको किसकी टर्म से फॉर्मूला देखना है? देखिए आपने जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड उसमें सारी cos की टर्म्स हैं. तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ cos की टर्म है, sin की टर्म नहीं है या 10 की टर्म नहीं है? तो दैट इज, आप लिख सकते हो सेंस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos square x माइनस 1. ये आपके पास क्या है? एक फॉर्मूला है 2 cos square x माइनस 1. तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट में अप्लाई कीजिएगा प्लीज. cos 2x का क्या फॉर्मूला है? 2 cos square x माइनस 1 और साथ में माइनस 3. अगेन cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, cos 2x माइनस 1, लेकिन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि 3 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कीजिएगा. अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर 4. सी यहाँ पे होल क्यूब का मतलब क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब. a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. सो सिंस 4 ब्रैकेट के बाहर है तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए, पहले होल क्यूब लगा दीजिए तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा. a का क्यूब, a क्या है? 2 cos square x, b क्या है? 1. ठीक है, सो 2 cos square x का अगर आप क्यूब करेंगे
2 का क्यूब गिव्स यू 8, 2 2 4 4 2 8, और cos स्क्वायर x का क्यूब देखिए, जब ऐसे स्टूडेंट्स होल पावर रहती है तो क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, so you can write down cos 6x. Now minus b cube, so minus 1 का क्यूब is 1 only, minus 3a square b, so 3 into a square, a square मतलब 2 cos square x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 cos की पावर 4x into b मतलब 1. Now plus 3ab square, plus 3ab square, 3 into a क्या है 2 cos square x into b square, that is 1 square. ठीक है, अब नीचे ब्रैकेट माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 cos 2x और माइनस 3. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिएगा. सिंप्लीफाई करते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 4 8 गिव्स यू 32, 32 cos raised to power 6x. देखिए जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 1 4, that is minus 4. Now minus, see 4 3, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 and 12 4 48, 12 2 24 and 24 2 48, so it gives you 48 cos raised to power 4x. Now plus, see 3 2 6, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है 4, so 6 4 24. प्लीज देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करते हुए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर. cos 2x का जो फॉर्मूला है वो क्या है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, 2 cos square x minus 1. ठीक है, अब जब यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, आई विल एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, 6 cos square x. ठीक है, अब देखिए 24 cos square x, देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, जब आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम टर्म आ जाएगी. आगे माइनस 6 cos square x और माइनस 3. बस अब लाइक टर्म्स को ऐड या सेपरेट कर दीजिए, 32 cos की पावर 6x. अब देखिए जो cos की पावर 4 वाले टर्म्स है वो लिख लीजिए, वो एक सिर्फ यही टर्म है, माइनस 48 cos की पावर 4x. अब जो स्क्वायर वाले टर्म्स है, सी प्लस 24 माइनस 6, plus 24 cos square x minus 6 24, sorry minus 6 cos square x, 24 minus 6 gives you 18, so plus 18 cos square x. Now minus 4 minus 3, sorry I'm extremely sorry, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए. सी ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज प्लस. So minus 4 plus 3 will give you minus 1. 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos square x minus 1. So this is your right hand side. Hence proof. Students ध्यान रखना, ये hence proof statement जरूर लिखना, क्योंकि इसके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो. So with this we are going to end our session today. With this, about this exercise, our exercise 3.3 is over. In the next video, we'll be coming with the next exercise 3.4. So till then, thank you, take care and have a nice day.